आज की ये कहानी एक ऐसे हत्याकांड की कहानी जिसमें एक हत्यारा 17 साल के बाद गिरफ्तार किया जाता है। और ये सिर्फ इस वजह से हो पाता है क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर की जिद थी कि वो उस हत्यारे को बगैर गिरफ्तार किए नहीं छोड़ेगा। यानी चाहे इसमें कितना ही वक्त क्यों ना लगे, एक न एक दिन वो उसे गिरफ्तार ज़रूर करेगा। इसके लिए वो ऑफिसर काफ़ी मेहनत करता है और 17 साल के बाद वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि साल 1991 में बिहार का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम वीरेंद्र सिंह था, वो बिहार से दिल्ली आता है और दिल्ली के निरंजन पार्क इलाके में वो टैक्सी चलाने का काम करता है। कुछ वक्त तक वो दिल्ली में टैक्सी चलाता है और इस बीच वो कुछ पैसा कमाता है, लेकिन उसकी कमाई जो वो सोच कर आया था उससे काफ़ी कम थी। इस वजह से वो अलग अलग पैशन में, अलग अलग प्रोफेशन को देखता है, ये देखने की कोशिश करता है कि किसमें पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटी वो ज़्यादा है। लेकिन इस दौरान वीरेंद्र सिंह की मुलाकात कुछ जिस्म फरोशी के धंधे करने वाले लोगों के साथ हो जाती है। जब वो उनसे मिलता है तो उनकी बातों से वो काफ़ी अट्रैक्ट होता है। उसको ये समझ में आता है कि कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाने की जो अपॉर्चुनिटी वो इसी धंधे में, इस वजह से वो उस धंधे में शामिल हो जाता है और टैक्सी का काम वो छोड़ देता है। साल 1991 में जब वो गया था तो वो टैक्सी चलाता था और कई कामों को चुनने के बाद आखिर में वो जिस्म फरोशी के धंधे में उतर जाता है और वो पश्चिम बंगाल से कुछ लड़कियों को ख़रीदता और दिल्ली में लाकर बेचने का काम करता था। कुछ वक्त के बाद वो साल 2001 में एक 10,000 रुपये में एक लड़की खरीदता है और लड़की खरीदने के बाद वो दिल्ली लाकर उससे जिस्म फरोशी का धंधा करवाता है। 6 साल तक वो लड़की उसके इशारे पर जिस्म फरोशी का धंधा करती और 6 साल के बाद 4 जून 2007 को होता ये कि उस लड़की की तबीयत ख़राब होती है। तबीयत ख़राब होने की वजह से जब वीरेंद्र सिंह उससे जिस्म फरोशी के धंधे पर जाने को कहता है तो वो लड़की मना कर देती है, जिस बात को वीरेंद्र सिंह अपने दिलो दिमाग पर ले लेता है और उसे ये बात खल जाती है कि वो मेरी बात को इनकार कैसे सकती है, जबकि इसके पीछे उसका कारण था, उसकी तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से उसने इनकार किया। इसी के चलते वीरेंद्र सिंह ने जिस फ्लैट में वो लड़की रहती थी, उसी फ्लैट में जहाँ पर वीरेंद्र सिंह भी रहा करता था, वीरेंद्र सिंह ने उस लड़की की हत्या की और हत्या करने के बाद उसे उसी मकान में एक बक्से में रखकर छोड़कर वो वहाँ से पश्चिम बंगाल चला जाता है। पश्चिम बंगाल जाने के बाद इधर कई दिनों तक रूम बंद होने के कारण जो मकान मालिक था वो परेशान होता है। वो दरवाजे को नॉक करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, जिसके बाद मकान मालिक काफ़ी परेशानी के चलते दरवाजे के करीब जाकर खिड़कियों से झांकने की कोशिश करता है। इस दौरान मकान मालिक को घर के अंदर से बेहद गंदी बदबू महसूस होती है, जिसके बाद वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। उसका दिमाग काम कर जाता है कि कुछ अंदर अनहोनी हो चुकी। पुलिस स्टेशन जो कि कालाजी पुलिस स्टेशन था, वहाँ की एक पुलिस की टीम मौके पर पहुँचती और दरवाजे को तोड़ा जाता है। और दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब पुलिस की टीम अंदर जाती है तो देखती है कि अंदर एक बक्से में एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जिस महिला की उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास थी। यानी ये एक नौजवान लड़की थी जो कि जिस्म फरोशी का धंधा करती थी। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चला, पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही इसके पीछे की जो पूरी वजह थी वो पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर हत्यारा कौन हो सकता है। जब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है तो उन्हें कुछ लोगों के बारे में पता चलता है, जिसमें वीरेंद्र सिंह का नाम भी आता है और साथ ही उसके एक साथी का जो कि इस जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल था उसका भी नाम आता है। पुलिस की टीम वीरेंद्र सिंह के साथी को गिरफ्तार कर लेती है। अब वीरेंद्र सिंह की तलाश में पुलिस की टीम जुटती और उसका पता लगाने की कोशिश करती, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वीरेंद्र सिंह का कुछ भी पता नहीं चलता। कालाजी पुलिस स्टेशन में उस वक्त जो एएसआई थे सुरेश कुमार, वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो काफ़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन जो वीरेंद्र सिंह था उसका कुछ भी नहीं पता चल रहा था। अब वक्त गुजरता है, जो सुरेश कुमार थे उनका ट्रांसफ़र हो जाता है।
ट्रांसफर होने के बाद भी सुरेश कुमार इस केस को छोड़ते नहीं, इस केस की इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पर वो करते रहते हैं। इस दौरान वीरेंद्र सिंह साल 2009 में पश्चिम बंगाल से निकलकर हरियाणा आ जाता है। हरियाणा में कुछ वक्त रहता है, उसके बाद अलग अलग जगह वो बदलता रहता है और हर जगह वहाँ की जो जिस्म फरोशी के धंधा करने वाले लोग होते उनके साथ मिलकर वो जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल रहता। कई अलग अलग स्टेट को वो चेंज करता है और आखिरी मरतबा जो एएसआई सुरेश कुमार थे उनको जब इसके बारे में पता चलता है कि वो हरियाणा में, तो वो फौरन अपनी एक टीम के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। इस वक्त जो एएसआई थे उनका ट्रांसफ़र क्राइम ब्रांच में हो चुका था और क्राइम ब्रांच में वो खुले तौर पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे और इसी के चलते उनको मुखबिर के द्वारा ये पता चला था कि जो वीरेंद्र कुमार है वो हरियाणा के पानीपत में। जैसे ही उनको ये पता चलता है वो अपनी एक टीम के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे ही उस मकान पे धावा बोलते हैं जहाँ पर उसकी निशानदेही हुई थी, तो पता ये चलता है कि कुछ वक्त पहले वो यहाँ से निकल कर कहीं और जा चुका है। जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस आसपास के लोगों से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है। जो एएसआई सुरेश कुमार थे वो और जानकारी लेते हैं, मकान मालिक से उसका मोबाइल नंबर लेने की कोशिश करते हैं और उनको मोबाइल नंबर मिल भी जाता है। एएसआई सुरेश कुमार को जैसे ही उसका नंबर मिलता है वो उसे सर्विलांस पे लगाते हैं और सर्विलांस के ज़रिए एएसआई सुरेश कुमार को ये पता चलता है कि वो इस वक्त रोहिणी के विजय विहार इलाके में रह रहा है। जैसे ही पुलिस को ये पता चला, पुलिस की टीम कई अलग अलग थानों की टीम के साथ उस इलाके में धावा बोलती है और कुछ वक्त मेहनत और मशक्क़त करने के बाद एएसआई सुरेश कुमार और उनकी टीम के द्वारा वीरेंद्र सिंह को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लाया जाता है और थाने लाकर उससे ये सारी जानकारी कबूल करवाई जाती है, पूछी जाती है। ये जो कहानी मैंने आपको शुरू से आखिरी तक सुनाई है उसमें अक्सर करके जो बातें हैं, जो बयान है, वो खुद वीरेंद्र सिंह का है। यानी वीरेंद्र सिंह ने किस तरीके से उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद वो कहाँ कहाँ गया। वो दिल्ली आया, फिर हरियाणा गया और पश्चिम बंगाल गया, अलग अलग जगह किस किस तरीके से वो छिप रहा था, वो सारी जानकारी पुलिस की टीम को देता है, जिसके बाद उसे जेल भेजा जाता है और उसका मामला साल 2019 में अदालत में पेश किया जाता है। यानी साल 2019 में वीरेंद्र सिंह को एएसआई सुरेश कुमार के ज़रिए गिरफ्तार किया जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।